गरीब गर्भवती बहू पर ठंड का कहर। वेदिका एक गरीब घराने से ब्याही गई बहू थी। उसकी शादी चिराग से होती है, जो एक नंबर का शराबी होता है और वो कुछ काम नहीं करता। जब चिराग के माता पिता सरोज और पुष्कर दोनों वेदिका के घर रिश्ता पक्का करने गए थे, तभी उन्होंने उसके माता पिता को सारी झूठी कहानी बताई कि उनका बेटा एक बड़ी पोस्ट पर है। लेकिन बेचारी वेदिका अपने ससुराल के पिंजरे में कैद होकर रह जाती है। ओ बैल बुद्धि बहू, अरे सुबह के 9 बज गए हैं और अब तक अपने सास ससुर और पति देव के लिए नाश्ता तैयार नहीं किया तुमने। लानत है तुम पर। कुछ ही महीनों बाद वेदिका गर्भवती हो जाती है और घर में पैसे ना होने के कारण उसके ससुराल वाले उस पर अत्याचार करते और उससे काम करने को बोलते। वेदिका रोजाना 200 से 300 लोगों के लिए खाना बनाती है और टिफिन सर्विस से उसका घर चलता है। वेदिका, मुझे 500 रुपए दो। मुझे आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, ऐश करनी है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, मुझे हर सुबह शाम बस पीना। लेकिन चिराग जी, मेरी इतनी मेहनत जाती है। गर्भवती होकर भी मैं घंटों तक रसोई में चूल्हे के आगे खड़ी रहकर पसीना बहा बहा कर खाना बनाती हूँ। आपकी शराब को छोड़कर क्यों ना हम ये पैसे हमारे होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए बचाएं। माँ रही है, इन पैसों पर पूरा हक सिर्फ मेरा है और तुझे तो मैं फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाली, समझ गई तू। सरोज, पुष्कर और चिराग तीनों ही वेदिका पर खूब अत्याचार करते। कभी कभी वो ठीक से काम नहीं करती तो सरोज उसे छड़ी से मारती। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी के महीने बढ़ते जा रहे थे आती और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। फिर भी उसके क्रूर ससुराल वालों को उस पर जरा भी दया नहीं आती और वेदिका की तबीयत गंभीर रूप से खराब होने के बावजूद भी वो लोग उससे लगातार काम करवाते रहते और बेचारी को ठंड में फर्श पर ही सुलाते। लेकिन धीरे धीरे गुजरते समय के साथ वेदिका से कुछ काम नहीं हो पा रहा था और ये सब देखकर ससुराल वाले परेशान से हो जाते हैं। इस बेअकल से तो कुछ काम ना हो रहा है, ऐसे में हम अब क्या करेंगे? ये अगर पैसे नहीं देगी कमा के तो ये तो हम पे बोझ बनकर ही रह जाएगी। हाँ, इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, हमें उसे घर से बाहर फेंक देना चाहिए। उस सब की चिंता आप मत कीजिए, उसका काम तमाम तो अब मैं करूंगा अपने इन शुभ हाथों से। सरोज वेदिका के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है और जब वेदिका उसे खाती है तभी वो बेहोश हो जाती है और चिराग उसे बाहर कड़ाके की ठंड में एक नदी किनारे फेंक देता है। फिर कुछ देर के बाद जब वेदिका को होश आता है तब वो अपने आप को उस हालत में देखकर हैरान और दंग रह जाती है और भयंकर ठंड से कांपने लगती है। ये मैं कहाँ पर हूँ? ये मैं गांव से बहुत ही दूर आ गई हूँ। उतने में जंगल से शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ती है और वेदिका देखती है कि उसके सामने उसे खाने के लिए शेर आ रहा है और शेर वेदिका को क्रोधित आंखों से घूर रहा होता है। वेदिका इतनी तेज बर्फबारी वाली ठंड में अपनी और अपनी कोख में पल रहे बच्चे की जान बचाते हुए वहां से भागने लगती है। नहीं वेदिका, तुझे भागना होगा। भाग वेदिका, भाग अपने बच्चे के लिए। शेर भी वेदिका के पीछे भाग रहा होता है और फिर भागते भागते वेदिका दूसरे गांव में पहुंच जाती है, जहां पर वो कांपते हुए हाथों से एक फोन बूथ में टेलीफोन से चिराग को कॉल लगाती है। चिराग जी, आप कहाँ हैं? मुझे लेने आइए ना, पता नहीं कैसे मैं। अरे रख फोन, तुझे वहां पर मैं ही छोड़ आया हूँ। अब फिर कभी अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे और मेरे बाप के सामने मत आना, समझ गई ना तू? लेकिन मेरी बात तो सुन। बेचारी वेदिका अब बहुत दुखी हो गई थी। गर्भवती होकर भी वो एक गांव से दूसरे गांव चलकर रोते हुए अपने मायके जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके माता पिता तो किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। वो ठंड भरी रात में एक सड़क पर अलाव जलाकर बैठ जाती है। कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। चाहे मुझ पर मेरे हैवान ससुराल वालों का कहर पड़े या फिर इस भयानक कड़ाके की ठंड का, मैं अपने होने वाले बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी और उसकी देख रेख में कोई कमी नहीं करूंगी।
फिर चाहे मुझे एक गर्भवती होकर कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। वेदिका देखती है कि पास की झाड़ियों में एक टूटी हुई साइकिल पड़ी है। वो उसे रिपेयर करती है और फिर रात में साइकिल पर चाय और कॉफी बेचने लगती है। इतनी ठंड में उसके गर्मा गर्म चाय और कॉफी को पीने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। मानना पड़ेगा तुम्हें, गर्भवती होकर भी इतनी भीषण ठंड में तुम साइकिल चलाकर साइकिल पर चाय और कॉफी बेच रही हो। सल्यूट है तुम जैसी झांसी की रानियों को। धन्यवाद, और लीजिए बिस्किट। और इस तरह वेदिका काफी कष्ट और मेहनत करके एक बेटी को जन्म देती